हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। गुड मॉर्निंग आप सबको। आज पता नहीं कितनी तारीख है, पर आज शनिवार है। डेट हमको नहीं याद है। आज 8 तारीख है, क्योंकि संडे को 9 तारीख होगी और मंडे को 10 तारीख। इसकी वजह से शायद आज 8 तारीख है और आज शनिवार है। बच्चे चले गए हैं स्कूल, मौर्या जी भी जा चुके हैं मिर्ज़ापुर और अब मेरा राज आ गया है। इस पूरे घर में देखिए कोई नहीं है मेरे अलावा। ये देखिए आप लोग। मैं अकेली हूँ घर पे और आपको बताना था मेरी पटिया आ चुकी है और जल्दी वो हमारे घर में काम लगेगा। वो जो मिस्त्री हैं वो फ्री हो जाएं और तो उसके बाद हमारे घर में काम लग जाएगा और फाइनली हमारा ये भी घर फाइनल हो जाएगा और इसके फाइनल होते ही वो वाला ऊपर वाला रूम भी फाइनल हो जाएगा, तो सब अच्छा हो जाएगा। मैं भी आज सुबह में खाना खा ली थी। मौर्य जी पटिया ला रहे थे, तभी मुझे बर्तन उर्तन धुलना था। सब बच्चे चले गए थे तो हम सोचे थोड़ा सा खाना खा के अपना काम कर ले रहे हैं। तो मैंने खाना खा लिया था, फिर वो भी अभी आए हैं, खाए हैं। बहुत जल्दी में थे इसीलिए मैंने वीडियो नहीं शूट किया, क्योंकि बहुत ही जल्दी में थे तो मैंने वीडियो नहीं शूट किया। और उसके बाद मैंने कपड़ा सिला और घर की साफ़ सफाई की और अभी वीडियो मेरा एक अपलोड हो रहा है और मैं सोची तब तक कोई वीडियो बना लेती हूँ। और ये देखिए मैंने यहाँ पे नमकीन और पानी रखा है, वही खा रही हूँ क्योंकि मौसम थोड़ा अच्छा हुआ था तो कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा था, तो वही खा रहे हैं। और आप लोग बताइए, आप लोग के यहाँ भी मौसम ऐसा ही हो रहा होगा? थोड़ी सी धूप, थोड़ा सा छाँव, अच्छा लग रहा होगा खूब। और फाइनली गाइस हम गोरे होने लगे हैं थोड़े थोड़े, क्योंकि जब हमारे घर में काम हो रहा था तो हम बहुत ज़्यादा ही सांवले हो चुके थे, क्योंकि धूप में सारा दिन रहना पड़ता था। 1 घंटा या बहुत मिलेगा टाइम तो सिर्फ 2 घंटा गिनती से हम लोगों को इतना तेज़ धूप होता था। सिर्फ 2 घंटा हम लोग दिन में रेस्ट करते थे और रेस्ट नहीं करते थे, उसी में नहाना और खाना बनाना खाना रहता था, बस उतना ही टाइम था हम दोनों लोगों के पास। और फाइनली काम वैसे मेरे घर में कुछ नहीं रहता है, बस इतना ही काम है। एक गैया है, उसको आप चारा डाल दो, अपना खाना बना खा लो, पानी ला लो, झाड़ू पोछा, बस इतना ही। और कोई काम नहीं, बाहर आपको कहीं नहीं जाना है, बस इतना ही काम है। और इतने काम के लिए मैं काफ़ी हूँ, अकेले कर लेती हूँ। और क्या, मुझे ब्लाउज सिलना है। मौर्या जी से हम अस्तर मंगवाए हैं, अगर वो लाएंगे तो सिलेंगे उसी को। अभी एक काटे हैं, उसी को सिलना है। अभी उसको काट रहे थे, काट चुके हैं और उसके बाद अब सिलाई करेंगे। उसकी साड़ी में जो लेस था उसको पूरा लेस को सिले हैं, वरना लेस निकलने लगता है। यही सब काम कर रहे थे घर का, और क्या करेंगे। बाकी यहाँ मौर्या जी का कपड़ा है सब। जब वो नहीं थे घर पे, जब गए थे बाहर, तब ये जो हैंगर है ये सब पूरा खाली रहता था। ऐसे ही आप लोग देखते रहे होंगे वीडियो में, मैं शॉर्ट वीडियो डालती थी यहीं पे बाहर। और गाइस मैं यहीं पे शॉर्ट वीडियो बनाती हूँ। यहाँ ये जो आपको बोरा दिख रहा होगा, यहीं पे खड़े होकर यहाँ नीचे, क्योंकि जगह नहीं है, कहाँ बनाएंगे। बाहर बनाते हैं वहाँ लोग, बाहर तो मैं कभी बनाई ही नहीं हूँ आज तक, यहीं बनाती हूँ। पर्दा लगा है, उधर दिखता नहीं है। यहीं दरवाजे के पास, यहाँ जगह भी ज़्यादा नहीं है, स्पेस बिल्कुल नहीं है घूमने का। आप खड़े होके बस एक जगह वीडियो बना लो, इसीलिए मैंने छत पे अच्छा सा रूम बनवा लिया है और रहेंगे भी। और वहाँ पे स्पेस ज़्यादा मिलेगा हमको, तो हम शॉर्ट वीडियो अपनी वही बनाया करेंगे जब वो कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद। तो चलिए गाइस, मैंने आपसे एक दिन कहा था कि आपको बताएंगे किसी दिन कि मौर्या जी पहले क्या करते थे और बाहर क्यों चले गए। तो मौर्या जी हमारे बिल्डिंग का काम करते हैं,
जैसे बिल्डिंग में ये ट्रैक्टर की टाली हो गई, खिड़की दरवाज़ा हो गया, मतलब CO2 का जितना भी काम है वो सब कर लेते हैं। और हमारी खुद की अपनी दुकान थी और पहले वो घर पे बनाते थे। उसके बाद जब खूब अच्छा काम चलने लगा तो वो सोचे कि हम दुकान डाल लें। जब वो दुकान डाल दिए, यही हमारे घर के पास ही, ज़्यादा दूर नहीं था, मार्केट था। और वहाँ भी हमारी दुकान 3.5 साल रही और अच्छा खासा मतलब वो दुकान हमारी चलने लगी थी। ट्रैक्टर की टाली वहाँ ज़्यादा बनता था और पुरानी टाली आती थी रिपेयर के लिए। अच्छा खासा वहाँ काम चलने लगा था हम लोगों का। 3.5 साल मतलब 1 साल तो मेहनत किए, पहले कुछ भी नहीं। उसके बाद जब अच्छे से खूब चलने लगा, मेन हाईवे पे था, जब अच्छे से एकदम काम चलने लगा तो वो जो रूम मालिक थे, तो गाइस वो जो वहाँ पे रूम मालिक थे उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम होने लगी थी, पता नहीं क्यों, मगर क्या उनको हम लोगों से प्रॉब्लम हो गई थी मुझे नहीं पता। और एक ही दुकान नहीं डली थी, वहाँ पे 2 दुकान डली थी मेरी। एक मौर्या जी की जो बिल्डिंग की थी और एक मेरी भी दुकान वहाँ पे डली थी जो कॉस्मेटिक की थी। तो और बच्चे मेरे तब स्कूल नहीं जाते थे, बिल्कुल छोटे छोटे थे, तो हम लोग घर से आते जाते थे। मेरे यहाँ से कम 3 किलोमीटर तो होगा ही। हम लोग सुबह यहाँ से जाते थे, तब हमारे पास गैया नहीं थी। हम लोग यहाँ से सुबह जाते थे, उसके बाद फिर वहाँ शाम को फिर वहाँ से आते थे चारों लोग। तो ऐसे ही करते करते हम लोगों ने 1 साल पूरा ऐसे ही अपना समय गंवाया। जाते थे, बैठे रहते थे, अपने जेब से उनको किराया देते थे। अपने जेब से जो हम लोग अपने अपने लिए पैसा रखे थे, वहाँ से कमाते कुछ नहीं थे, पर फिर भी हमने उनको हर महीने, एक भी महीने मतलब ऐसा नहीं था कि इस महीने का उनका जो पेमेंट था, इस महीने का किराया हम लोग उस महीने में दिया। हम लोग ऐसा कभी नहीं किए उनके साथ। इधर टाइम मतलब डेट पूरी होती थी, उधर हम लोग उनको किराया देते थे। फिर भी उनको पता नहीं क्या हम लोगों से प्रॉब्लम हो गई थी, मुझे तो नहीं पता कि क्या प्रॉब्लम थी, ये तो भगवान ही जानेगा और ऊपर वाला है। हम लोग साल भर अपना पूरा 1 साल टाइम वहाँ पे वेस्ट किए। उसके बाद जब हमारी दुकान 1 साल के बाद खूब अच्छे से चलने लगी, 1 फरवरी में हम लोग अपनी दुकान डाले थे और अगले साल दिसंबर से ही हमारी दुकान, दीपावली के बाद से ही हमारी दुकान खूब अच्छे तरीके से चलने लगी थी, मतलब साल के अंदर अंदर ही, और खूब अच्छी तरीके से चलने लगी। पता नहीं क्या हुआ उनको, किसके भड़काए में या खुद के क्या उनके समझ में आया, मुझे नहीं पता। और वो भी वहाँ पे रहते थे 24 घंटा, उन्होंने अपनी पान की दुकान डाली थी, वो भी वहाँ बैठे रहते थे। पता नहीं क्या उनको हुआ, मुझे नहीं पता। और जो अन्याय करता है उसके साथ अन्याय ही होता है, न्याय नहीं होगा, ऐसी बात नहीं है। किसी का दिल दुखा के कोई सुखी नहीं रहा है आज तक। तो ठीक है, इतना सारा हम लोगों ने पैसा कैसे कैसे मतलब करके, सब आपको आगे चल के बताएंगे। एडजस्ट करके हम लोगों ने 2-2 3-3 जनरेटर बदला था और कैसे कैसे करके सब कुछ मैनेज किया। जब हमारा कमाने का टाइम आया तो वो बोले मेरा रूम खाली कर दो, अब यहाँ मैं बिल्डिंग का दुकान नहीं रहने दूंगा, रूम आप लोग खाली कर दो। तो मौर्या जी भी हमारे बोले, हम बोले ठीक है 1-2 महीने में मतलब खाली हो जाएगा। तो मौर्या जी बोले नहीं, अभी खाली कर दो इनका रूम, जब ये कह रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। हम लोग ठंडी में ही उनका रूम खाली कर दिए, वहाँ से छोड़ दिए। और एक जगह और भी गए दुकान के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ घर पे इतना तो जगह नहीं है कि जितना सारा दुकान का सामान था हम घर पे ला के रखते, ऐसा कुछ नहीं था। हम लोगों ने एक जगह और रूम देखा, वो थोड़ा देहात था, वहाँ पे हमारी दुकान चली नहीं। और बहुत हम लोगों को मतलब बहुत बेकार लग रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे क्या है हम लोगों के पास, कुछ नहीं है। उस समय हम लोगों के पास 4-5 लाख की संपत्ति थी, लेकिन ऐसा लगता था क्या है, कुछ नहीं, ये कबाड़ है। अगर इससे पैसा नहीं निकल रहा है तो ये सिर्फ कबाड़ है और कुछ नहीं, ऐसा लगता था। और उसके बाद फिर बच्चे भी बड़े हो गए, उनको भी स्कूल जाना था। पता नहीं कैसे, जैसे ऊपर वाला रहता है हर चीज़ दिखाता रहता है। तो बहुत सारी परिश्रम
अब बहुत सारा परिश्रम करने के बाद अब थोड़ी सी चीज़ें सही हुई हैं। और अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा, प्यार दुलार रहा, तो थोड़ी सी और ज़िंदगी हमारी सही हो जाएगी। हम लोग भी अच्छे से रहने लगेंगे, अच्छे से बच्चों को पढ़ाने लगेंगे। बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए हमें। और उसके बाद जब वहाँ पे भी नहीं चला तो मौर्य जी वहीं से बाहर चले गए, मुझे वहीं रूम पे छोड़ के वो बाहर चले गए। बोले क्या करेंगे यहाँ रह के। और उसके बाद फिर बाहर रहने लगे। फिर हम लोगों को मैंने कहा हमको यहाँ मत छोड़िए अकेले, हमको घर ले चलिए। फिर हम लोग को घर लाए और हम लोग यहीं रहने लगे। तब से मौर्य जी बाहर रहने लगे। और मैं वीडियो कब से बनाने लगी, मौर्य जी घर पे नहीं थे। और जब से शादी हुई है मेरी, वो कभी भी मुझसे दूर नहीं रहे हैं, कभी भी नहीं रहे। और जब उनको हम लोग को छोड़ना रहता है ना, तो वो मतलब बहुत इमोशनल हो जाते हैं। एक आदमी रहते हैं कि बिल्कुल भी उन अंदर से मतलब इमोशनल तो रहता है इंसान, और उसकी आंखों में आंसू नहीं रहता, लेकिन मौर्य जी हम लोगों से ज़्यादा इमोशनल है। और जब वो जा रहे थे तभी मतलब बहुत ज़्यादा इमोशनल थे, उनका बिल्कुल मन नहीं था। लेकिन परिस्थिति लोगों को क्या न करवाए। बच्चों खुद का जी हो तो चलो ठीक है, कैसे भी खा लेंगे, रह लेंगे। लेकिन अगर बच्चे हैं तो फिर उनको तकलीफ में तो हम लोग नहीं देख सकते ना। कोई भी माँ बाप को अपने बच्चों को तकलीफ में नहीं देख सकता। तो बस बच्चों के लिए घर उनको छोड़ना पड़ा और जाके अपना वो बाहर रहने लगे। और मुझे तो समझिए पता नहीं कैसे लगता था, क्योंकि हम लोग इतना दिन साथ रह लिए ना, कहीं जाने का मन नहीं करता है, कहीं भी नहीं। ऐसा लगता है कि हम लोग साथ में रहें, बच्चे रहें, जहाँ रहें साथ में रहें। तो ऐसे ही मेरे मन में आया। मैं एक दिन उनसे पूछी, कही कि हम वो वीडियो बनाई का। तो बोले कि आए तो का वीडियो बनावे। हम कहे हाँ, हमके आए जाए वीडियो बनावे। कहा कैसे बनाबू, हम कहा ऐसे। कहने रे वो पता नहीं कैसे कैसे बना था, ऊपर कैसे डला था। हम कहा हमके आए जाए। हम जैसे हम आपसे बोल रहे हैं सेम हम ऐसे ही उनसे बात कर रहे थे, वही भाषा है जो हम आपको बता रहे हैं। हम बोले हाँ हम डाल ले वीडियो। तो बोले कि ठीक बात है, डाला काटे। देखिए हमें लगे तकावत है। तो जब मैं अपना पहला वीडियो डाली तो उनसे अपनी आईडी, उनको मैं अपनी आईडी बताई कि मिर्ज़ापुर स्नेहा ब्लॉग के नाम से है मेरी आईडी, देखिए। जब वो सर्च किए तो मेरा पहला वीडियो उन तक पहुंचा। उसके बाद जैसे जैसे मैं बनाती गई तो पहले तो वो सर्च करके मेरा वीडियो देखते थे, फिर धीरे धीरे वो बाहर ही थे। और मेरी वीडियो बिना सर्च किए जब वो हमको सब्सक्राइब कर लिए तो बिना सर्च किए हम इधर वीडियो डालते उधर उनके पास पहुंच जाता। तो वो बहुत खुश हुए। वो बहुत खुश हुए गाइस, उस टाइम बहुत ज़्यादा खुश हुए थे। हम दोनों इतना खुश थे कि हम लोग वीडियो कॉल करके कम से कम 20 मिनट सिर्फ एक दूसरे को देखते रहे और रोते रहे, और कुछ हम लोगों ने बोला ही नहीं। बस वो मुझे देख रहे थे और हम उनको देख रहे थे, ऐसे दोनों लोग बस रो रहे थे। उसके बाद फिर मेरी एक वीडियो थी, एक गाना था मेरा शॉर्ट वीडियो का। पहले हम लॉन्ग नहीं बनाते थे, शॉर्ट वीडियो का मेरा एक गाना था। वो मतलब पहले तो सिर्फ ऐसे ही 30 लोग 20 लोग ऐसे ही इतना ही देखते थे। उस दिन मेरा पहला व्यूज 600 गया था, 600 गया था सिर्फ 5 मिनट के अंदर, 600। जब 620 गया ना तो मतलब हमें लगा कि लगता है ये मेरा वीडियो वायरल हो जाएगा। और हम उनके पास तुरंत फ़ोन किए, बोले मौर्य जी इतना मेरा चला गया है, हम वीडियो डाल रहे थे देखे ही नहीं कि कब ये गए इतनी जल्दी। तब फिर हम लोग दूसरी बार फिर रोए थे। तो वो बोले कि अब हो गया कविता, अपनी लाइफ मतलब बहुत जल्दी चेंज हो जाएगी, बस तुम ऐसे ही मेहनत करती रहो, हमारी लाइफ चेंज हो जाएगी। बस गाइस
वो एक दिन है, आज का एक दिन है। हर दिन खुशियाँ मिलती हैं। जब भी मोबाइल उठा के देखती हूँ तो दिल खुश रहता है। ऐसी नहीं है कि मैं दुख, मतलब ऐसा नहीं लगता कि हाँ हम वीडियो बना के कुछ गलत कर रहे हैं। ऐसा लगता है, हर दिन ऐसा लगता है कि चलो लोग हमारे सपोर्ट में तो है, लोग हमारे फेवर में हैं, लोग हमारा सपोर्ट करते हैं। जितना हमारी वीडियो लोग देखते हैं, कम से कम कुछ तो देखते हैं। जहाँ मैं कुछ भी नहीं थी, ऐसे ही मैं मैं सोचती हूँ मैं मेहनत करती रहूँगी और आगे बढ़ती रहूँगी। तो चलिए गाइस, ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है। मैं अपने ज़िंदगी की एक एक दास्तां आपको सुनाऊंगी। किस तरह मैंने अपनी ज़िंदगी निकाली है, किस तरह मैंने अपनों को खोया है, मैं हर एक चीज़ आपको बताऊंगी। बस आप लोग मेरा सपोर्ट करिए। और ये मत समझिएगा कि ये सिर्फ मतलब बहुत लोग ऐसे होंगे जो इस वीडियो को मेरे देखेंगे और हंसेंगे, सिर्फ और सिर्फ हंसेंगे, मेरी बातों को समझेंगे नहीं। आंसू ऐसे ही नहीं आता किसी के भी आंखों में। जो जिसका दिल खुश रहे वो रो के हमको दिखाए, ऐसे ही आंसू किसी की आंखों में नहीं आता है। जब दर्द रहता है ना, वो पल इंसान, अभी मैं हंस रही थी देखिए, अभी मैं खुश थी, लेकिन वो जो मेरा पल बीत चुका है वो इतना दुख भरा था कि उस पल को सोच के अपने आप आंसू आ जाता है। रोने की भी जरूरत नहीं पड़ती है कि इस टाइम आपको रोने की जरूरत पड़ती है। तो चलिए गाइस, ये तो जिंदगी है, यहाँ तो उतार चढ़ाव लगा ही रहेगा। बस अपनों ने तो साथ छोड़ दिया, मगर आप लोगों से बस एक ही उम्मीद है कि मेरा सपोर्ट करिए। मुझे भी वहां जाना है जहाँ के लिए आज लोग ताना मारते हैं। बस यही सोचती हूँ कि कुछ करूँ। अगर इसी तरह रह गई ना तो लोग समझेंगे कि क्या है, कुछ तो नहीं है, बस 2-4 दिन का शौक था, वीडियो बनाया, कुछ नहीं हुआ, बंद कर दिया। तो गाइज प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए मेरा, मुझे ये नहीं सुनना है। और मेहनत मैं अपनी जारी रखूँगी और आपसे उम्मीद भी करना नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि आप मेरा सपोर्ट करेंगे। हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब कर लिया है तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। और सब्सक्राइब करने के बाद वो जो एक घंटी आती है, प्लीज़ उसको भी आप दबा दीजिए, ऑल नोटिफिकेशन के लिए, सारी वीडियो के लिए। और चलिए गाइस, बाय। इमोशनल हो गई थी पर मैं कमज़ोर नहीं हूँ, मुझे हर चीज़ का सामना करना आता है और मैं डट के करूँगी। और यही मैं अपने बच्चों को भी सिखाती हूँ। और मौर्या जी बहुत सीधे थे पहले, बिल्कुल कुछ नहीं बोलते थे। मैं उनको इतना फोर्स करती हूँ कि क्यों नहीं बोलते हैं आप नहीं बोलेंगे तो आज मुझे सहना पड़ रहा है, कल मेरे बच्चों को यही चीज़ सहना पड़ेगा। आप सही, अगर आप गलत हैं तो सुनिए, आपको कोई कुछ कह रहा है। अगर आप सही हैं, गलत नहीं हैं, तो फिर आपको ऐसे ही कोई कह के कुछ नहीं निकल सकता है। अगर आप गलत नहीं है तो आपको आवाज़ उठाना पड़ेगा, आप आवाज़ उठाइए। और मौर्या जी इसी तरह है, बिल्कुल कुछ बोलते नहीं है, कहते हैं चलो जाने दो, उसको कहने दो, वो कह के क्या हो जाए, बड़ा हो जाएगा। छोटा है तो छोटा ही रहेगा, बड़ा नहीं हो जाएगा, और बड़ा है तो छोटा नहीं होगा। वो ऐसे ही समझाते हैं हमको, और थोड़ी थोड़ी बात उनकी हम समझते भी हैं कि ठीक है, अपनों से कोई कब तक लड़ेगा, कब तक झगड़ेगा। जब वो इतना ही समझदार होता तो अपनों से लड़ता ना, समझता। तो चलिए गाइस, बाय, क्योंकि वीडियो हमारा बहुत लंबा हो गया है ये। चलिए बाय, बने रहिएगा आगे की वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज तक के लिए बस इतना ही। बाय दोस्तों, अलविदा। मैं स्नेहा।